तुम क्यों करते हो ऐसे, तू मामू है, तू ऐसा है, तू छक्का है, तू हिजड़ा है, तू किन्नर है। तो कभी आपको डर लगा कि समाज आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में क्या सोचेगा, जब आपको धीरे धीरे अपनी रियलिटी पता चली कि ना आप लड़का है ना लड़की है? जो मारे भी हैं, ऐसा नहीं कि मुझे मारते, मैं कह करूंगी, लेकिन मेरे अंदर की जो फीलिंग है वो करवा रही ना मुझे। किन्नर समुदाय आपने कैसे ज्वाइन किया? जैसे मुझे जीना, मैं उस टाइप से जितना मतलब मेल की तरह काफी जीने की कोशिश करी। बहुत मायूस रहती थी, क्या करूं क्या करूं, बहुत अपने आप को बदलना चाहिए, काफी अपने आप को मतलब दबा के रखती। लड़के लोग मेरी हरकत को देख के धीमे धीमे जानने लग गए कि ये इस टाइप से, तो मुझे कमेंट करने लगे। समाज ने अपनाया आपको जब आप मनिंदर जब मैं वापस आई आए तो तो? नहीं अपनाया। पैंट शर्ट पहनी तो पैंट शर्ट पहनने के बाद में क्या बोलते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा था। घर में तो उलझन सी लग रही थी, बाल बढ़ गए थे, हाथ में नखून पालिश था। ढोलक उलक लेके सिखाने लगे। मुझे डांट मिलता है, घर वाले मुझे टोर्चर देते हैं, मुझे मारते हैं। हाँ, घर वालों से बात नहीं करी, मैं तो चुपचाप से चली गई, घर अच्छा। वालों को नहीं बताई। डर भी गई, नर्वस आ गई, मैं बताई रोते रोते। मुझे तो मैं गुरु माँ का पाँव पकड़ी है, मैं बोली मुझे घर में मन नहीं लगता है, मुझे यहीं लगता है, आप लोगों के जैसे बनना है, आप लोगों के जैसे रहना है। उनको देख के पहले मैं थोड़ा सा झिझकी, क्या बात है, कैसे आ रहे हैं। वार्तालाप का एक नया अध्याय, और इस अध्याय में हमारे साथ एक शख्स हैं जिन्हें थर्ड जेंडर भी कहा जाता है और ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है, और भी कई भाषाओं में कुछ अलग अलग तरीकों के नाम से इन्हें बुलाया जाता है। फिलहाल इनका नाम सोनू है, जो मनिंदगढ़ की निवासी हैं और चनवारी डांड में रहती हैं। तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे और इनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं के बारे में जानेंगे, जो इनके स्ट्रगल्स हैं जीवन में, जो इन समाज के लोगों को जो फेस करना पड़ता है आम समाज में। इन सब चीज़ों से हम इनके साथ एक खास बातचीत करेंगे। तो सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वार्तालाप चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल तो हम डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, पर मेरी आपसे लास्ट मुलाकात 2018 या 19 में हुई थी। जो मेरे दोस्त हैं जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, शुभ विश्वकर्मा और मैंने आपके ऊपर एक, हम लोग मिल के एक बायोग्राफी बनाई थी, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। और फेसबुक यूट्यूब पे उस पे करीब से करीब 40,000 व्यूअर्स हैं, और लोग आज भी कमेंट करते हैं कि इसका पार्ट 2 कब आ रहा है। तो वो जो बायोग्राफी आपकी बनी थी 2018 में, तो कुछ बदलाव आया उसके बाद आपके जीवन में? हाँ, काफी बदलाव आए हैं। समाज में मुझे काफी दर्जा मिला, समाज अच्छी नज़र से देख रहा है, समाज रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, और मुलाकात करने में भी हिचकिचाता नहीं है। आज का जनरेशन ये सब देख के, और काफ़ी सारे जनरेशन आ रहे हैं जो देख के, एक समय था जो किन्नर लोग से थोड़ा इंसान घबराता था, लेकिन आज का समय ये कहता है कि किन्नर लोगों के साथ देख के इंसान बात करने को चाहता है। तो ये तो एक बदलाव ही है। अच्छा, तो जैसे अब मैं आपके बचपन से शुरुआत करूँगा कुछ सवाल आपसे जानना, कि किस एज में आपको पता चला कि आप ना लड़के हैं ना लड़की हैं? मैं करीब 12 या 11 साल की थी, तब से जैसे कि, हाँ, इंसान जब बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा दिमाग आता है, बुद्धि आता है। तो मेरे दिमाग ऐसा हो रहा था कि हमारा दिमाग ऐसा चल रहा था कि मेरा दिमाग मेल की तरफ नहीं जा रहा था, फीमेल की तरफ जा रहा था। अच्छा। मैं फीमेल कैटेगरी की जा रही थी। जैसे मुझे लड़कों जैसे लड़के मैच खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल हाँ, कुछ खेलते भी हैं। लड़के जो गेम हाँ, होता तो है। मुझे उस तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कित-कित खेलना है ना, रस्सी कूदना है, गुट्टा खेलना है, लड़कियों के बीच में रहना है, मुझे ऐसा हो रहा लग रहा था। तो मैं ज़्यादा अट्रैक्ट लड़की की तरफ हो रही थी। जैसे लड़की तैयार हो रही थी तो मुझे भी लगता था, हाँ वाओ कितना अच्छा कपड़ा पहनी, मैं भी पहनती, मैं भी टिकली लगाती, काजल लगाती, इस टाइप से लग रहा था। धीमे धीमे जब से मैं मतलब फिर बड़ी होती गई तो मेरे और ज़्यादा हार मतलब हाँ, हिंसा बदलाव जागने होते लगे, गए। बदलाव होने लगे। तो मैं अपने आप को ना मेल की तरह ना करके मैं फीमेल की तरह करने लग गई। फीमेल की तरह करने लगी तो लोग मुझे उठ के, लड़के लोग बोलते थे, ये कैसा हरकत कर रही है, अच्छा। कैसा हरकत कर रही है, तू लड़का है लड़की नहीं है, हैं, तू किस टाइप से है, हैं, हमारे साथ नहीं घूमेगा। तो मुझे बहुत मायूसी होती थी कि मैं इस टाइप से क्यों हो गई हूँ। मुझे जैसी जिंदगी जीना है मैं वो जिंदगी में नहीं जी कैसे पा नहीं रहे जी थे पा आप? रही हूँ। एकदम डर डर के लड़कों के पास जाऊं तो स्ट्रिक्ट रहूं कि कुछ बोल ना दें, कोई कमेंट ना कर दें करके। मैं काफी समय से एकदम बहुत अपने आप को दिल में
एक उलझन सी रख के बहुत मतलब संघर्ष करती थी। अच्छा, जब ये आपके जब घर वालों को पता चला कि हमारा जो लड़का है वो ना लड़का है पूर्ण रूप से, या ना वो लड़की है, तब आपके माता पिता का क्या रिस्पॉन्स था, क्या उनके हाव भाव थे? मेरे बाप तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तू इस टाइप से होगा। अच्छा। मेरे पापा, मेरी 3 बहन है और 3 में से मैं एक भाई था, तो मेरे पापा का बिल्कुल इच्छा नहीं था कि तू ऐसा बने और ऐसा रहेगा। मेरे पापा जब भी देखते थे तो मुझे बहुत चिल्लाते थे कि इस टाइप से तू हरकत नहीं करना, अगर तू करेगा तो मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे। हाँ, मुझे मारे भी हैं, ऐसा नहीं कि मुझे मारते थे कि तू कैसा क्यों अच्छा, आपके करता घर है। में मारा गया हाँ आपको? मारा, मेरे पापा ने मारा, मेरी बहन मेरी मम्मी लोग बोलते क्यों करता है, पापा चिल्लाते हैं तो मत किया कर इस टाइप से हरकत। तो मैं कह करूंगी, लेकिन मेरे अंदर की जो फीलिंग है वो करवा रही ना मुझे। जैसे मुझे जीना, मैं उस टाइप से जितना मतलब मेल की तरह काफी जीने की कोशिश करी, लेकिन मैं जी नहीं पा रही थी। हमेशा तक मेरी मतलब हर चीज उधर चला जा रहा है, लड़की की तरफ से चलाई भी लड़की की तरफ से, हर कोई मुझे कमेंट कर देता था। मैं पापा का तो ऑलरेडी टेंशन रखती थी कि मेरे पापा देखेंगे तो मारेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे। लेकिन कितना दिन तक मैं बहुत मेरे पापा के डर से, घर से डर से बहुत बहुत मतलब कम निकल देते हाँ आप? बहुत मायूस रहती थी, क्या करूँ क्या करूँ, बहुत अपने आप को बदलना चाहिए, लेकिन मैं बदल नहीं पाई। लास्ट में बहुत ज़्यादा मैं मजबूर हो गई, मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रही हूँ, अपने लाइफ से नहीं रह पा रही हूँ, मुझे उलझन लग रहा। तो मैंने ऐसा किया, मैं रायपुर चली गई। अच्छा, तो मेरे समाज वाले नहीं, ये मतलब मैं पूछूंगा आपसे, पर इससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। जब आप स्कूल गए थे, आप जब घर पे जब ये आप किसी जब परेशानियां जब आप फेस कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि ना मैं लड़का हूँ ना लड़की हूँ, तब जब आपने स्कूल जाना चालू किया था, हाँ बिल्कुल। तो स्कूल में जो आपके सहपाठी थे या जो शिक्षक थे, उनका क्या बिहेवियर था आपको लेके? पहले तो मैं स्कूल जाती थी ना, तो डर डर के ही रहती थी मैडम के सामने, मैडम चिल्लाए ना। पहले तो सबसे पहले मैडम से या सर से ही डरूंगी कि चिल्लाए ना करके, तो मैं काफी अपने आप को मतलब दबा के रखती थी। फिर दोस्त यार लोगों के साथ रहती थी, तो लड़के लोग मेरी हरकत को देख के धीमे धीमे जानने लग गए कि ये इस टाइप से है, तो मुझे कमेंट करने लगते थे। और मैं लड़कों के साथ ना रह के मैं लड़कियों के साथ रहती थी। पहले एक समय ऐसा था कि लड़की लड़का दोनों एक स्कूल में साथ बैठेंगे, तो मैं लड़कियों लोगों के साथ में मेरा तालमेल मिलता था, मैं लड़कियों के साथ रहती थी। तो लड़का लोग देख के क्या बोलते हैं कि ये लड़कियों के साथ रहते, ये इस टाइप से है, ऐसा है ना। तो मुझे 2-3 लोग भी कमेंट किया, तो मुझे बहुत मायूसी हुआ कि यहाँ भी मिर्चे जान गए, मुझे चिढ़ाने लगे इस टाइप से कि तू ऐसा है, तू मामू है, तू ऐसा है, तू छक्का है, तू हिजड़ा है, तू किन्नर है ना, इस टाइप से। तो मुझे बहुत मायूसी लग रहा था कि मुझे इस टाइप से कैसे करे। तो मैं उस डर से स्कूल बहुत कम जाने लगी, मैं टूटने लगी कि वहाँ जाऊँगी तो चिल्लाएंगे, चिढ़ाएंगे। फिर उनको बताऊँ, मैडम को बताऊँ या सर को बताऊँ, तो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स देते नहीं थे। तुम क्यों करते हो ऐसे, मुझे चिल्लाए तुम ऐसा। अब मेरे दिल की फीलिंग है तो कोई सुन नहीं रहा इस टाइप से, तो मेरा इच्छा मन स्कूल से टूटने लगा। तो आपने स्कूल छोड़ दिया फिर? फिर धीमे धीमे मैं स्कूल छोड़ दी, तो मेरी फ्रेंड लोग जो फीमेल है, मेरी फ्रेंड लोग ने बोलने लगा स्कूल क्यों नहीं आती। तो अब मैं क्या बताऊँ उनको मैं क्यों नहीं आती, मैं वैसे नहीं आ पाती, नहीं जाती। फिर घर में रहने लगी, धीमे धीमे नहीं जाती थी, घर वाले स्कूल नहीं भेजते थे, तो मैं बोलूँ नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आज मेरा ये दर्द कर रहा, शरीर दर्द, मुझे बुखार तो दर्द कुछ ना है, कुछ बहाना बना कुछ भी देते थे। बहाना करती थी। अच्छा, जैसे जैसे जब सोनू जब बड़ा हो रहा था, जैसे आप बड़े हो रहे थे जब, हम्म। तो कभी आपको डर लगा कि समाज आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में क्या सोचेगा? जब आपको धीरे धीरे अपनी रियलिटी पता चली कि ना आप लड़का है ना लड़की है, तब क्या फील किया आपने, क्या महसूस डर किया था? डर क्यों नहीं लगेगा, डर तो जाहिर सी बात है मुझे लगेगा ही, मेरे घर वालों को ऐसा बोलेंगे। मैं काफ़ी समय से ऐसे टेंशन में ही थी कि मेरे घर वाले तो ऑलरेडी मुझे चिल्ला ही रहे थे कि काफ़ी समय से ऐसा जान लेंगे, चिल्लाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे मार खेलेगा, मुझे डांटेंगे। घर वाले के चलते चलते मैं कितना बर्दाश्त कर रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि घर वाले को पता न चले, घर वालों को कोई बोले नहीं। लेकिन बोलने वाले आज की डेट में कहाँ चूकते थे, वो तो बोल ही देते थे, जैसा भी आस पड़ोस के लोग तो बोल ही देते थे लड़का को सुधारो, लड़का को बोलो। लेकिन घर वाले मुझे डांटते थे, मैं मायूस ही पड़े रहती थी, क्या करूँ, कितना कंट्रोल करूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं होता था मुझसे। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपका सफर कैसे चालू हुआ? आपने मतलब किन्नर समुदाय आपने कैसे ज्वाइन किया फिर? कुछ कुछ लोग थे
जो मेरे मतलब उसी कैटेगरी के थे ट्रांसजेंडर, तो उन लोगों को कोई बताया कैसे होगा। पहचान हुई आपकी उनसे? मेरी पहचान बता रही हूँ कि मुझे अगल बगल या शायद किसी के घर आए रहे होंगे बधाई उधाई नाचने के लिए, अच्छा। तो किसी कोई बताया होगा कि मौसी आपके जैसे एक आगजन इधर रहता है। तो उन लोग ऐसे घूमते घामते आए तो मुलाकात इत्तेफाक से मुझे बाहर ही हो गया। तो उन लोग, मैं उनको देख के बहुत खुश हुई। उनको देख के पहले मैं थोड़ा सा झिझकी, क्या बात है कैसे आ रहे हैं। फिर एक अच्छा, तरफ से इससे पहले अंदर, आपने हाँ नहीं देखा था नहीं कभी? देखी ना, अचानक देखी तो थोड़ा सा डर भी गई, नर्वस आ गई। और फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा भी लगा जब उन लोग मेरे से बात किए, तो अच्छा लगा कि उन अपनापन सा लोग लगा? अपना जैसा लगा एकदम। उन लोगों को कोई कुछ नहीं बोला, आराम से हैं। तो मुझसे पूछे कैसी हो, क्या नाम है आपका, हाल खबर पूछे। तो मुझे अच्छा लगा उनसे बात करने में, मतलब लगाव टाइप से लगा, अच्छा लगने लगा। तो मेरे से पूछ रहे थे तो कहाँ रहते हो, तो ये घर है मेरा ऐसे करके। तो फिर मुझे हाल खबर पूछे, नाम पून पूछे, हाँ आइएगा घर बोल के गई। तो मैं बोली ठीक है ना। फिर मुझे नंबर दे के गए, मुझे नंबर दे के गए। तो मैं 3-4 दिन फ़ोन नहीं लगाई, मोबाइल नहीं था, मोबाइल ही नहीं था तो कैसे लगाती। फिर मैं किसी के मतलब सहेली के मोबाइल से लगाई, तो उन लोग से ना, उन लोग मेरे को बताई अपना नाम गाम, तो उन लोग मेरे को पहचाने, नमस्ते नमस्ते बोले। फिर उसके बाद उन लोग हाल खबर पूछे, कैसी हो, क्या है, कैसा लग रहा, आओगे हमारे पास। तो मैं बोली हाँ आ जाऊंगी करके, आप लोगों के साथ रहना चाहूँगी, आप लोगों के साथ रहने के लिए अच्छा लगेगा, मैं वहीं चली जाऊंगी। तो बोले आ जाओ, मैं गुरु को पूछती हूँ। तो मैं बोली मुझे 2-3 दिन का समय दो तो घर घर से वालों आने को के लिए। आपने कैसे मनाया फिर? हाँ बता रही, फिर मैं 2-3 दिन का समय दो करके मैंने बोला। तो फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन के बाद ना, मैं रात की गाड़ी थी चंदिया चीर मेरी, मनिंदगढ़ से? हाँ मनिंद्रगढ़ से, मैं उसमें पहुंच गई रायपुर। तो रायपुर घर से वालों मैं, से बात किया था आपने जाने के लिए? हाँ घर वालों से बात नहीं करी, मैं तो चुपचाप से चली गई, घर अच्छा। वालों को नहीं बताई। फिर मैं घर वालों को भी बताती हूँ। जब मैं रायपुर पहुंची तो एसटीडी से कॉल करी कि दीदी मैं यहाँ पास हूँ ऐसा, तो मुझे लेने आए। तो उस समय के बाद एक रात हो गया, तो घर वाले काफी समय से मतलब चिंतित होने लगे, कहाँ कि गए कहाँ सब, गया, कहाँ कहाँ गया? गए कहाँ नहीं गए। तो मैं 2-3 दिन तो फिर उन लोग खोजते रहे, मुझे कोई पता नहीं, मैं तो अपने वहाँ चली गई थी, तो उन लोग खोज रहे थे क्या है। फिर जब मैं रायपुर पहुंची, लोग लेने आए, तो मेरे ऐसे एक घर था, काफी बड़ा घर तो था। वो पहली बार रायपुर गए पहली थे? बार गई थी, काफी बड़ा घर था। तो मेरे को बैठाए, वैसे बैठे थे सब कोई और मेरे को नीचे बैठाए। तो उनकी एक हेड थी, वो मेरे से पूछी, है ना, वो मेरे से पूछी कि नीचे बैठो करके। फिर बैठी, कहाँ के हो, क्या नाम है, कैसे हो, क्या है, घर में कौन कौन है, पूरा बायोरा ली मेरे से। मैं बताई रोते रोते, मुझे तो, मैं गुरु माँ का पाँव पकड़ी है। मैं बोली मुझे घर में मन नहीं लगता है, मुझे यहीं लगता है, आप लोगों के जैसे बनना है, आप लोगों के जैसे रहना है। तो मुझे उठाई वो, बोली तू चिंता क्यों करती है, तू हमारे जैसे है तो हम तुझे क्यों नहीं रखेंगे, तुझे वहाँ घर से बुलाए हैं, देखो घर में कैसा रिस्पॉन्स है, घर में कैसे बोल रहे थे, मुझे सबको पूछे। तो मैं बोली, अपने बारे में हंसलियत बताई कि मुझे डांट मिलता है, घर वाले मुझे टॉर्चर देते हैं, मुझे मारते हैं, ऐसे मत रहो, लेकिन मैं क्या करूँ गुरु बताओ ना, मैं आप लोगों के जैसे मैं कर मतलब लड़कों के जैसे मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मुझे आप लोगों के जैसे रहना है करके। काफ़ी समय से घर में उलझन चल रही थी मुझे लेके, तो मैं नहीं बदल पा रही हूँ अपने आप को, जितना बदलने की कोशिश कर रही हूँ मैं नहीं बदल पा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के जैसा बनना चाहती हूँ। अच्छा। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तो टेंशन मत ले, घर वाले नहीं देते तो हम लोग हैं ना तेरे, हम लोग हैं तेरे, तो क्या टेंशन लेती है। तो फिर उसके बाद जब मेरे से बातचीत किए अपने घर में, फिर मुझे बोले फ्रेश हो जा। तो घर को देख रही थी, काफ़ी बड़ा घर था। और फिर मेरे को फ्रेश व्रेश होने के लिए मैं मुंह कान धोई, फिर मुझे नाश्ता ला के दिखाने के लिए मैं खा रही थी, क्योंकि रात से मैं खाई नहीं थी, सो रात को निकली थी, फिर सुबह हुआ तो मुझे खाने के लिए बोले। तो मैं फिर खाना पीना खाने लगी, खाने लगी। फिर उसके बाद उन लोग बोले आराम कर ले। फिर शाम हुआ, शाम को फिर हाल खबर पूछे कैसी है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो मैं बोली अच्छा लग रहा है। तो जो आपके गुरु हैं वो अभी भी आपके गुरु हैं या फिर आपके गुरु बदलते रहते हैं? नहीं, मेरी गुरु यहाँ अभी हैं, आज भी हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उन ऊपर फोटो लगा है।
अच्छा, ऊपर फोटो लगा ऊपर नहीं? फोटो लगा अच्छा, है। नाम नहीं बोल सकते क्या? हाँ नहीं, नाम भी बोल सकती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपके गुरु वो का? रायपुर में उनका ज्योति हाजी करके नाम है, अच्छा। वो आज भी हैं। तो मैं उन्हीं के छत्र छाया में पड़ी रहती थी। फिर धीमे धीमे जब काफ़ी एक हफ्ता तो मुझे कहीं लेके नहीं गए, और मैं घर में मतलब काम काज जो छोटा मोटा रहता था, बैठे बैठे बोरिंग हो जाती थी तो काम वाम करती थी। फिर धीमे धीमे मुझे घर में ही ढोलक वोलक लेके सिखाने लगे कि डायरेक्ट चलिए, मैं बाहर ले इस सवाल जाऊंगा। पे आऊँगा आपसे, पहले मेरे पास और भी सवाल हैं इनसे जुड़े हुए। हम्म। तो वो आज भी मतलब जैसे आप भी किसी के गुरु हैं आज के टाइम पे, या फिर आप किसी के गुरु नहीं हैं अभी? नहीं, मैं आज भी गुरु हूँ। अच्छा, आप भी किसी के गुरु हाँ, हैं? मैं मनिंद्रगढ़ की गुरु हूँ। अच्छा, मनिंदगढ़ को आप हैंडल जी करती जी, हैं। मनिंद्रगढ़ को मैं हैंडल कर रही हूँ। मतलब कि काफ़ी साल मैं रायपुर में रही हूँ। रायपुर में रहते रहते बिलासपुर घूमी, राजनांदगांव घूमी, नागपुर घूमी, पूरा शहर रायपुर में गुरु के साथ गुरु के घूमती साथ। रही। जब वहाँ का काफ़ी समय से तौर तरीका देखी सीखी, करीब मैं 10 साल रही हूँ रायपुर में। देखते 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 फिर क्या हुआ कि फिर मैं यहाँ आ गई, तो मनिंदगढ़ आपका वापस क्यों आना हुआ फिर? क्योंकि मैं उस काबिल हो गई थी कि मैं भी एक शहर को संभाल सकती थी। अच्छा, समाज ने अपनाया आपको जब आप मनिंदगढ़ जब मैं वापस आई आए तो तो? नहीं अपनाया। आपके घर वालों ने अपनाया? हाँ, घर वालों से तो 7-10 साल होने जा रहा था तो बातचीत कर रही थी। बातचीत करते करते क्या बोलते हैं कि माँ और बहन तो नर्वसा गए थे। जब 6 महीना 1 महीने में फोन नहीं करी थी, डर गए थे एकदम अच्छा। कि मेरा भाई है, कहाँ गया, कैसे गया, कहाँ गया। फिर मैं बात करने लगी तो बहुत पहले डांटे, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, फालतू है ये वो करके, ये सब छोड़ दे छाड़ दे करके। तो मैं नहीं आऊँगी, ऐसा मेरी ज़िंदगी यही है, ऐसे करके मैंने बोला। बोलने के बाद में बातचीत करती थी तो उनको ये पता चल गया था कि वो रायपुर में गुरु समाज में चल दिया है, हो गया। तो बता दी थी। फिर उसके बाद मैं हर 1 महीने 2 महीने के बाद मैं बात करती थी तो तो कहता मनिंदगढ़ आना होता था उस समय कभी आपको, नहीं कि आप हुआ सीधा था। 10 साल बाद आए? नहीं, मैं नहीं आती थी 10 साल तो नहीं, करीब मैं 3 साल 4 साल बाद आना बाद हुआ, मनिंदगढ़ आए थे? बाद में आना हुआ। तो क्या बोलते हैं कि जब आई तो मुझे ऐसे बोले कि तू साड़ी पहन के नहीं आना, अच्छा। पैंट शर्ट पहन के आना। तो मैं, बाल बढ़ गए थे, हाथ में नखून पालिश था, कान छेदा हो गया छेदा था, हुआ था। सब कुछ थोड़ा सा फीमेल टाइप से हो गया था। तो क्या बोलते हैं कि हिचकिचा रही थी। जब वो आई तो पूरा मैं सब कुछ उतारी और फिर पैंट शर्ट पहनी। तो पैंट शर्ट पहनने के बाद में क्या बोलते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा था, घर में तो उलझन सी लग रही थी, एकदम उलझन लग रहा था। फिर भी मजबूरी अपनी फैमिली से मिलने के लिए आई। आने के बाद में क्या बोलते हैं कि कुछ दिन रहती थी फिर रायपुर चली जाती थी, ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन रहती थी। घर वाले मेरे को बोलते थे मत जा, घर को देखना है, ऐसा वैसा। फिर भी तो घर मैं से बोलती बाहर निकलते थे आप कि नहीं निकलते थे? निकलती थी, निकलती थी, बाहर जाती थी डर डर के, वो भी रात के समय। अच्छा, दिन में नहीं सुबह नहीं निकलते थे? निकलती थी, सुबह नहीं अच्छा, निकलती थी। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, रायपुर गए आप, तो कभी आपको प्यार हुआ किसी से?